आगे सारे बच्चे? ओके, so should we begin? ठीक है. So you all guys are in class 10th, right? Okay. आपको लास्ट वीक कुछ एडवांस प्रॉब्लम शीट्स दी गई थी. आपने उसे देखा? अटेम्प्ट किया? नहीं किया? ओके, ट्राई किया. ओके. जब एडवांस प्रॉब्लम शीट्स देख रहे थे, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्या फीलिंग आई देख के? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, लेंदी? सेकंड वाली मॉडरेट थी, पूरा आखिरी तक कर लिया? ओके, तो अभी पता चलेगा. जैसे आगे बढ़ोगे पता चलेगा सेकंड शीट इज मच मच मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन. जैसा कि आप एडवांस प्रॉब्लम शीट में सवाल देख रहे होंगे, तो उसमें जब सवाल आ रहा है तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस देखने में काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, या आता भी है तो बहुत ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक्त देना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. लॉट ऑफ सर्ट्स और काफ़ी कैलकुलेशन से लेके दिक्कत हो रही होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, है ना. तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के सॉल्यूशंस भी, मैं कुछ लोगों की कॉपीज देख रहा था, तो काफ़ी लंबे लंबे 4-4 5-5 पेज के सॉल्यूशन भी मैंने देखे हैं, जिसमें मुश्किल से 3 या 4 लाइन में ही वो सवाल सॉल्व हो जाता था. बट आइडिया वाज कि वो सवाल इसलिए दिया गया था सो दैट वी कैन होन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, उसका पर्पस क्या है? देयर कैन बी मेनी पर्पसेस, राइट. फर्स्ट तो आप लोगों को जैसा पता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस करना. अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, ये धीरे धीरे समझेंगे. उसके अलावा अगर आप अपने 9वीं 10वीं की मैथ्स की किताब उठा के देखते हो स्कूल में, तो जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है, और सवाल बहुत आसान लेवल के होते हैं. मतलब आप चैप्टर पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है. बट जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम में जाते हैं, तो सवाल अचानक से ऐसा लगता है कि पहले तो कभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, उसका एक पर्पस ये भी है कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को, फंडामेंटल्स को हम इंटरेस्टिंग वे में आगे ले जाएं, है ना. तीसरा पर्पस हो सकता है कि आप लोग सबको बताया जाता है कि आप लोग सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने हैं, राइट. जो रियल सेंस में आपकी लाइफ बदलने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो प्रोबेबली आफ्टर योर स्कूल होगा, जहाँ पे आपको बेस्ट कॉलेजेस में एंटर करने के लिए फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज टू मेनी पीपल वुड बी चूजिंग चेजिंग टू फ्यू सीट्स. तो उसके लिए कुछ आप आगे जाके बैठ दो, है ना. तो टू मेनी पीपल वुड बी चेजिंग टू फ्यू सीट्स, तो जिसकी वजह से उसको डिफाइन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखा जाता है. तो मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो डिज़ाइन होता है, इट वाज नॉट टू पास बट टू फेल यू गाइस. स्कूल के एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स कैसे डिज़ाइन होते हैं कि आप लोग सब पास कर जाएं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिज़ाइन होता है आप सब फेल हो जाएं. तो जब आप 12th के बाद जाएंगे, लेट से 10th के बाद आप लोग डिसाइड करते हो साइंस स्ट्रीम लेने का, लेट से पीसीएम या पीसीबी, तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश होगी, तभी आपने वो स्ट्रीम चुना. एट द सेम टाइम कॉमर्स भी लोगे तो इवेंचुअली आपको कॉलेज में जाना ही है. आप ह्यूमैनिटीज़ भी चूज़ करोगे तो आपको कॉलेज में जाना ही है. तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करना ही है. तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथ्स नॉट ओनली डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथमेटिक्स, बट ऑल्सो इन अ जनरल, है ना. इन अ जनरल भी वो आपकी पूरे एस्पेक्ट्स को बिल्ड करता है. आपको सोचने की शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है, कैसे ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देखा जाता है, और उसको कैसे अलग लेवल पे ले जाया जाता है. तो अभी चीज़ें जो आज हम सेशन पे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा वार्म अप सेशंस की तरह लेंगे. जैसे एडवांस प्रॉब्लम शीट का जो पहला पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था. लेवल 2 लेवल 3 जैसे आगे बढ़ेगा और मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन आप इस प्रोसेस में देखोगे कि आप वो मुश्किलें इंजॉय करने लगे हैं रादर देन से भागने लगे. तो अगर हम शुरू करें स्लो, ये लाइफ का फंडा भी मान लो, अगर हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं स्लो और कंसिस्टेंटली जाते हैं, पहला फंडा क्या है? स्लो. दूसरा फंडा क्या है? कंसिस्टेंट. ये दोनों चीज़ अगर हम ले आते हैं, तो इवेंचुअली आप देखते हैं मुश्किल चीज़ें आसान लगने लगी है और आप इंजॉय करने लगे हैं, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, माउंटेन हाइकिंग हो, तो कुछ वैसा ही है. तो अगर हम फंडामेंटल्स को बेसिक से आगे बढ़ाते रहे, तो चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होगी. ठीक है. अभी आप लोगों को एक शीट दिया गया होगा, उस शीट का नाम क्या लिखा हुआ है?
एक वर्ड है IOQM, कितने लोग इस वर्ड को जानते हैं? इसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में बात करेंगे, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म? अच्छा, कल या परसों एक न्यूज आया था, एक चेस कंपटीशन का, क्या न्यूज था? प्रगनंदा डिफीटेड, है ना, एक छोटा सा इंडियन बच्चा एक बड़े चेस चैंपियन को बीट किया, एंड अचानक से उस एक अचीवमेंट ऐसा किया कि सब लोग जानने लग गए, और वो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था, राइट? दैट इज व्हाट द होल थिंग वाज अबाउट। आप लोगों को भी चांस मिलता है इंडिया का फ्लैग लहराने का, और वो कंपटीशन का नाम होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग कॉम्पीट करते हैं। तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो बच्चे का जो पहला स्टेज होता है, उसके लिए भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? आयु, फुल फॉर्म मैथमेटिक्स। अब ये क्वालिफायर राउंड है, इसके बाद आपको 2-3 स्टेजेस और देने होते हैं। एक बच्चे ने आरएमओ कहा, तो वो सब के बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके डिटेल्स जून में आएँगे लास्ट वीक में, जिसकी कब एग्ज़ाम है, कब फॉर्म भरना है। इनफैक्ट एग्ज़ाम सितंबर मंथ के बारे में। तो वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन आईओक्यूएम। तो कहीं न कहीं ये जो सेशन है, ये कहीं न कहीं शुरुआत है आईओक्यूएम के लिए भी तैयारी करने की। ठीक है? कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है? अच्छा, ये जो शीट है आपके पास, कौन से सेक्शन में हो? बी में, अच्छा 10th ए का कितना बच्चा है यहाँ पे? ठीक, 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 ठीक। ओके। सो जो आपके पास शीट्स मिली है, उसकी डिज़ाइन और जो मैथ्स एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की शीट है, उसकी डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? अगर जो इस बच्चे ने कहा है, अगर आप उसको देखोगे तो ये एग्ज़ैक्टली उल्टा है। आपके एडवांस पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें क्वेश्चन थोड़े कम हैं। क्योंकि एक्चुअली में आप देखोगे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स में लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा सवाल, लेकिन वो सवाल एक ही है। अगर आप जैसे पहला सवाल देखोगे, तो 8वां सवाल क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे डेवलप करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे उसके बारे में सोचना शुरू करना है, उसका जो क्लूज हैं, वो उसके पहले 7 क्वेश्चन में है। तो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ शीट्स, यू वुड अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज हाउ वी हैड टू थिंक। तो एक्चुअली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादातर वो 8वां क्वेश्चन आएगा, द लास्ट क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन से ही आप 8वें सवाल तक पहुंच जाओगे। तो आप देखोगे पहला सवाल बहुत ही आसान है, अब उसको कैसे वहां से वहां तक बिल्ड किया गया है वो देखना है, राइट? तो ये जो शीट्स है, सिलेक्टेड प्रॉब्लम टू एक्सेल, ये शीट बेसिकली आपकी प्रैक्टिस शीट है, जो आपको बिना मेरे मदद के भी आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें वो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, यू वुड बी एबल टू गो थ्रू विदाउट मी एज वेल, एंड दैट इज हाउ वी आर सपोज टू अटैक दोज प्रॉब्लम्स। अगर हम ये फंडा सीख गए कि कैसे ये सवाल को तोड़ा गया है, और इस फंडे को अगर हम मास्टर कर गए, तो फिर जब आप एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट जब करोगे, तो यू वुड नोटिस कि वो भी बड़े आराम से होता चला जा रहा है। ओके, आगे बढ़े। बीच में आई कीप यू गिविंग सम इंफॉर्मेशन। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब जैसे ही मैं इसकी बात करता हूं, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सवाल आपको सबसे पहले क्लास 8 में इस एक्सप्रेशन से इंट्रोड्यूस होते हो, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8वीं कक्षा में बताया जाता है व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू, तो इसमें किसी को कोई, ओके। जो दूसरा सवाल होता है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो कितने बच्चे इसका प्रूफ जानते हो? दैट इज लेवल 2। क्या होता है प्रूफ? नहीं, मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा ही नहीं है ना? मैं तो पूछ रहा हूँ व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड यू हैव गॉट समहाउ, किसी तरीके से नॉलेज ये मिल चुका है
कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बट ये नॉलेज कहाँ से आया है पता नहीं, राइट? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें प्रूफ करना होगा इसे, ठीक है? कुछ एक भी बच्चे ने इसका प्रूफ नहीं देखा है? आप लोग ये चैनल फॉलो करते हो इन्फिनिटी विजन प्लस? इसके में आप जाओगे तो यू वुड सी प्लेलिस्ट नाइन्थ और टेंथ का। तो नाइन्थ और टेंथ के प्लेलिस्ट पे जब जाओगे तो उसमें पॉलिनॉमियल रियल नंबर से सबके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसमें सारी प्रूफ्स भी रखी हुई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, ओके? बट जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को प्रूफ की बात करता हूं तो देयर कुड बी मेनी वेज। पहले हम स्ट्रक्चर करते हैं कि क्या मेरे पास कोई प्रीवियस नॉलेज है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं। तो अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपकी लाइफ में सीधे नहीं आया था, पहले क्या आया था? एक्स प्लस वाई का। तो आई एम श्योर ये सवाल आप सब जानते हो, एक्सपैंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर? So I don't have to explain how it is coming, right? आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, there are other ways also जो कि मैं धीरे धीरे आपसे बात करूंगा। What about these three questions? I am asking you to subtract a plus b whole square minus a minus b whole square. What would be the answer? 4ab। आप जानते हो a plus b whole square क्या होता है? You know it? It's a square plus 2ab plus b square. This is your a plus b whole square minus a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हो दो ब्रैकेट्स में कुछ चीजें एग्जैक्टली सेम है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कोई दो चीज एग्जैक्टली सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नलीफाई हो जाता है। तो फिर आपको दो डिफरेंट चीज क्या दिख रही है? प्लस टू ए बी एंड माइनस टू ए बी। और आपको पता है आंसर वुड बी 4ab, राइट? इतनी बात तो सबको समझ में आती है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स 2a। गौर से देखोगे तो ये क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अगर आप सम और डिफरेंस को जोड़ते हो तो यू गेट डबल ऑफ द बिगर नंबर। और आप यहां पे क्या देख रहे हो? सो कैन यू डेवलप सम रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एक्सप्रेशंस? ये क्या आया था? 2a into, so can I say that a plus b whole square minus a minus b whole square equals to this into this? Can I say expression 1 equals to expression 2 into expression 3? Okay, great. Now state true or false. What's the first question? A plus b whole square minus a minus b whole square equals to a plus b plus a minus b into a plus b minus a minus b. True or false? True. अभी हमने इसको prove किया था and we are pretty confident. Okay. What about the second problem? If it's not true false, it's like you have to find the answer. If a plus b is x and a minus b is y, what is this? X plus y. And what is this? Pretty simple, right? Now can you factorize it? What the funda you understood here? That a plus b whole square minus a minus b whole square equals to a plus a minus b into a plus b minus. So we have successfully concluded that x square minus y square is equal to x plus y into x minus y. So this is one of the ways to get into this result. But what's the beautiful thing about mathematics? That आप किसी भी प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चे ने हल्के से बोला था, सर मैं इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ जानता हूं, है ना? किसी ने बोला था? ओके, ज्योमेट्रिकल प्रूफ इज प्रीटी सिंपल। उसमें विजुअलाइजेशन का इफेक्ट आता है जिसमें आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इट्स अ स्क्वायर विद साइड ए एंड इफ यू स्लाइस डाउन, यू कट द स्मॉल पार्ट बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस,
जैसे अगर मैं ये कहूं दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, और मैं यहां से स्लाइस ऑफ कर दूं, ये क्या स्लाइस ऑफ हुआ, बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो दिस होल थिंग will take the shape of this, right? This figure has area a square minus, what's the shape? It's a hexagon. It's a, and this hexagon is made of two rectangles if you look closely. Right? This is a rectangle and this is the, what's the dimension of bigger rectangle? A into a minus b. And what's the dimension of this? B into a minus b. So I'll just slice it off, put it here. So it will become something like this. So it will become a rectangle of side a plus b and a minus b. This is also one of the fun way to prove a square minus b square. Algebraic is also there. What's the, Kalbia, what's the funda? Somehow तुमने वही किया जो हमने पहला स्पेशल्स में मैंने जो बिल्ड किया था a plus b whole square. But there is one funda also to prove algebraically, एक और फंडा हो देख सकते हैं कैसे, अगर मैं एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कर दूं, देन आई कैन फैक्टराइज इट। ये फंडा होता है जब हम कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का यूज़ करते हैं, जो कि हम आज इसके बारे में बात करेंगे। बट सवाल क्या आता है पता है कि सर आपको कैसे पता ये करना, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना था। तो यही चीज़ हम लोग सीखने के लिए आज की शुरुआत की है कि कौन सी चीज़ कब कैसे यूज़ होगी, कब पता चलेगा। जैसे यॉर्कर बॉल को रोकना है, फुलटॉस बॉल को छक्का मारना है, शॉर्ट पिच बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है, ये कैसे पता चलता है, प्रैक्टिस के दौरान, है ना। थ्योरी में तो सब कुछ आसान लगता है, टीचर खड़ा होकर बताता है तो सब आसान लगता है, लेकिन हमें उस चीज़ को होम करना है। एंड व्हाट इज द फंडा, स्टार्ट स्लो एंड बी कंसिस्टेंट, यू वुड सी दैट यू वुड स्टार्ट एंजॉयिंग दीज डिफिकल्ट, और फिर उसके बाद आपको आसान मैथ्स के प्रॉब्लम्स बोर करने लगेंगे, उल्टा हो जाएगा खेल। ठीक है, सो आई शोड लॉट ऑफ वेज टू बिल्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज कि हमने पुराने रूट को ही यूज किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फंडे को ही यूज करके बिल्ड किया व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, ये एक नया सा शेप आ गया, फैक्टराइज एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस 64 एंड 4x टू द पावर 4 प्लस 81। नाउ दिस इज प्रॉब्लमैटिक। कितने बच्चे इसको जानते हैं? ओके, व्हाट्स द फंडा? ठीक है, नहीं आएगा नहीं। A plus, if you notice, these two are perfect squares. These two are, you have A square and then you have B square. अच्छा, आप लोगों ने क्लास 10th में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मेकिंग परफेक्ट कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, एंड देन यू आर ब्रिंगिंग अनदर परफेक्ट स्क्वायर टू मेक द होल थिंग परफेक्ट स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा फर्क हो रहा है, गेम वही हो रहा है, बट इस बार आपको एक परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया जा रहा है, दो परफेक्ट स्क्वायर दिया जा रहा है। जब आपको ए स्क्वायर और 2ab दिया जाता है तो मिसिंग क्या होता है, बी स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या दिया जा रहा है, ए स्क्वायर भी दिया जा रहा है, बी स्क्वायर भी दिया जा रहा है, मिसिंग क्या है, 2ab, राइट। अब हम देखते हैं, अगर मैं सीधे ये सवाल दूं तो कुछ बच्चे इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो लेट मी मेक दिस प्रॉब्लम फर्स्ट सिंपलर। अब ये सवाल क्या है, मतलब मैंने ही आपको क्लू दे दिया टू थिंक, मैंने ही आपको क्लू दिया टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, राइट। तो क्या लिखा हुआ है,
What term should be added to make the following binomials into a perfect squared trinomials? So now it is a easy cake, right? जो अभी बच्चे कुछ बता रहे थे, अब सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं. So we know that this would be, सीधे मैं ऐड कर देता हूं क्या? What should we add? अगर मैं इस पूरी कहानी को लिखूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. So you have a square, you have b square. What is missing? 2ab. So I'll just bring, right? What about this? What about this? So if you notice, these are the extra term you added. What do you know about them? What exactly this number? 4x. Okay. This. What about this? What about this? क्या देख रहे हो ये 4x square, 16x square? These are perfect squares. Now there comes the. These are. So you have a square plus b square plus 2ab, but you cannot bring anything, you cannot add anything out of thin air. Whatever you are adding must be subtracted. So if I subtract it, what is I am subtracting? Minus 4x square. So means I have developed the whole scenario into something square minus something square. And do we know what does it mean? Something square minus something square. A square minus b square. The factorization we did in the first class, the first part, right? तो कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि जब भी हमें दो परफेक्ट स्क्वायर का सम दे, वी शुड थिंक इन दैट डायरेक्शन कि 2ab मिसिंग है. अगर उस 2ab को हम लाते हैं, उससे कुछ हमारी कहानी आसान हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो वी आर ऑन अ राइट पाथ. नहीं हो रही है तो मतलब कुछ और लग सकता है, राइट? वन ऑफ द टूल टू लुक एट दिस प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? समझ में आया? सो यू कैन नाउ अटेम्प्ट द प्रॉब्लम. चलो अटेम्प्ट करो. These are very important cheat. I'm going to destroy it. है ना? इसे कंपाइल करना है. Get a fresh sheet after the class. एक फंडा मैंने आपको बताया था, स्टार्ट स्लो एंड बी कंसिस्टेंट. दूसरा फंडा बता रहा हूँ जो इन सब क्लासेस में आपको मैथ्स की टूल्स दी जा रही है. दीज आर टूल बॉक्स, टूल्स जिसमें आप टूल बॉक्स में चीज़ें पुट कर रहे हो. आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए, वेरी ड्यूरेबल नोटबुक, जो आपके पास 3-4 साल तक रहे. उसमें आप ये सारे फंडे जब डालना शुरू करोगे, वो नोटबुक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एसेट बनेगी आपकी. और आप देखोगे आपकी लाइफ आफ्टर 10th आसान. आप देखोगे सारे बच्चों को परेशान होते हुए, बट यू वुड बी फ्लाइंग विथ हाई कलर्स बिकॉज आपके पास ये सारे सीक्रेट टूल्स हैं. बहुत कम लोग होंगे जो इसको कंपाइल कर पाएंगे, 3 साल तक के लिए कंपाइल कर पाएंगे. लेकिन अगर आप कर गए तो आई कैन अश्योर यू कि लाइफ में आप सिर्फ मैथ्स में नहीं, सिर्फ साइंस में नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने का बहुत सारा टेक्निक सीख जाओगे.
तो इन सब चीजों को रखना है, बिकॉज मैथ्स इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी। कोई भी चीज तर्क बनती है मैथ्स से ही बनती है ना। तो इसको कंपाइल करो, डोंट डिस्ट्रॉय दीज शीट्स एंड ऑल। इसको जब कंपाइल करोगे इट वुड टर्न आउट टू बी अ वैल्यूएबल एसेट। और खास करके कॉम्पिटिटिव क्लास की, इसमें आपको जानबूझ के वो सारे टूल्स बताए जाएंगे जो आपकी नेक्स्ट ईयर लाइफ आसान करेगी। अगर आप लोग IIT जेई की प्रिपरेशन करते हो या नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो थिंग्स वुड बी रियली इन योर साइड। ऑडिबल इशू आ रहा है क्या? ठीक नहीं हुआ? हो गया? इट्स प्रीटी सिंपल, हाँ? When you look at this problem, it would be x square square plus 2 square plus 2 into x square into 2 minus 4x square, right? What about this expression? This is a perfect square. We can call this as x square plus 2 whole square, and this is also a perfect square, minus 2x ka. Now we have got a form of a square minus, so we can apply a plus b into, so we'll say so now you have broken your 4-degree expression into the product of two quadratic expression. My next question, can these quadratic expressions be broken into two factors? But my question is, can they be? Why? हो जाएगा? कैसे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, है ना? या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को तो आप पहचानते हो, दिस इज, मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर ये 1 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो बेसिकली दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नाम की कोई आइडेंटिटी भी नहीं पढ़ी है। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन रियल व्हेन a एंड b आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? सेम वे यहाँ पे भी आप देखोगे, ये क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? सो जब भी आपको इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक कर जाए, एक्सप्रेशन ब्रेक कर जाए, तो आप उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। और इस चीज को समझाया जाता है क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट के वर्ड से बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट उसका भी फंडा यही है। अंडरस्टूड? हो गया दूसरा तीसरा? करके दिखाओ या सॉल्व हो गया? पक्का? इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? गलत है? सही है ना? ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको आप सॉल्व करना जानते हो, इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, है ना? अंडरस्टूड? कैन इट बी फर्दर ब्रोकन? लेट्स चेक। 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, नहीं हो सकता। 4 स्क्वायर माइनस, नहीं हो सकता, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन? It would be 2x square plus 9 whole square. Am I correct? Minus 6x whole square. सही बात है? आ गया सबका ये? आई एम श्योर कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं समझ पा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने कैसे लिखा है, लास्ट एक्सप्रेशन में मैंने, लास्ट स्लाइड्स मैंने बता दिया है। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर
plus 9 plus 6x, 2x square plus 9. Can this be broken? Again. ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? Okay. Now let's level up the problem. अब इसको और हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं. Factorize the following expression. X to the power 8 plus x to the power 4 plus 1, x to the power 4 plus 2x square plus 9, m to the power 4 plus m square n square plus n to the power 4, x to the power 4 minus 8x square plus 4. मतलब मोटा मोटी आप देख रहे हो ट्राइनोमियल आ गया है, राइट? बाइनोमियल्स में देख के आपको समझ में आ रहा था यार 2a भी मिसिंग है, कुछ वैसा सोच सकते हैं. बट अचानक से तीन टर्म्स आ जाए तो लगने लगता है कि ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ एनीथिंग? Okay, let's do that. If I substitute x to the power 4 as y, it would become y square plus y plus 1, which means y square plus y plus 1, again discriminant is negative. You won't be able to break it. So substitution is not working here. So this is also one of the ways. आप problem solving करते हो तो आप उस बच्ची के दिमाग में क्यों हिट किया substitution? उसे लगा अच्छा पावर 4 पावर 8 है, ये मेथड काम करता है, बट इस प्रॉब्लम में काम नहीं कर रहा. ये मेथड काम करेगा. अभी मैं दिखाऊंगा कुछ सवाल जिसमें ये मेथड्स बहुत ही फैंटास्टिकली काम करेगा. But that would be like too much things on a plate to handle. Three more terms, right? कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, but that would make the question more complicated. मतलब ease उसको नहीं ला रहा है, उसको और वो कहते हैं ना रायता फैला रहा है. ठीक है, तो बताओ क्या करें. चलो इस क्वेश्चन को मैं ब्रेक करता हूँ अगेन. जो आपकी शीट डिजाइन, अगर आप शीट में देखोगे तो पहला सवाल ये है. मैं आपको क्लू दिया, मैंने आपको क्लू दिया. क्या क्लू दिया? What should be added in the middle term? अगर आप देखोगे वो बच्ची ने जब सब्स्टिट्यूशन किया था ना, बच्ची ने जब सब्स्टिट्यूशन किया था तो शी गॉट द सेम क्लू, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. लेकिन वहां पे वो हार मान गई. अगर वो आगे बढ़ती तो जीत जाती. वो बोलती लेट्स डू दैट, वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस 1 माइनस वाई. वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस रूट वाई होल स्क्वायर. बट आपने वाई किसको लिया है? एक्स टू द पावर 4 को, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर. तो आप, मैंने आपको डराया और आप डर गई. बट आप देख सकते हो क्या करना है. What should be added? Now the question is simple. आप लोग अपने क्लास एनसीईआरटी में मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर सीखे हो जब एक्स स्क्वायर और 2a भी दिया हो, राइट? आज मैंने आपको सिखाया जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है तो क्या मिसिंग है. अब मैं आपको दिखा रहा हूं अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है तो मिसिंग क्या है? 2xy होना था. कितना है? एक ही एक्स वाई है. तो क्या ऐड करना चाहिए? एक एक्स वाई और ऐड कर देना चाहिए. सो व्हाट शुड बी एडेड हियर? व्हाट शुड बी एडेड इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन? एक्स टू द पावर, अगर मैं इसे x टू द पावर 4 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? x टू द पावर 8 प्लस ट्वाइस ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ. एंड व्हाट अबाउट दिस? नाउ नोटिस हियर, दिस इज x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज 3 का होल स्क्वायर. सो 2ab क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, 6x स्क्वायर. दिया हुआ क्या है? तो मिसिंग क्या है? 4x स्क्वायर. क्या मिसिंग है? अब समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को पता है कि क्या करना है, राइट? व्हाट अबाउट दिस? m स्क्वायर का होल स्क्वायर, n स्क्वायर का होल स्क्वायर. ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, बट ट्वाइस नहीं है. एंड व्हाट अबाउट दिस? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. यहां पे लिखा हुआ है -8x स्क्वायर. यहां पे होना कितना चाहिए था? -4x स्क्वायर. क्या होना चाहिए था? माइनस देके घबराने का नहीं, राइट? अंडरस्टूड? नाउ दिस इज मेकिंग सेंस. तो आपको दिख रहा है आपकी जो शीट है वो ये क्वेश्चन पहले आपसे करा रही है, क्योंकि आपको कंडीशन कर रही है एक सर्टेन स्टाइल को सोचने के लिए. राइट और रॉन्ग?
नाउ यू कैन इजीली डू, राइट? अब मैंने आपका जो इस खेल का जो मैजिक था वो दिखा दिया है। अब ये आपके लिए एक आसान सा खेल हो चुका है। सो यू वुड बी एबल टू डू इट। करके दिखाऊं या हो गया? देखो देखो, सॉल्व करो। समझ में आ गया? नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square. So the first would be, ठीक है? अग्रीड? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब मेरा सवाल है, क्या ये फर्दर ब्रेक कर सकता है? हाँ, ये फर्दर ब्रेक कर सकता है? कर सकता है भाई। 2x² माइनस x², 2x² 2x² है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये हो सकता है क्या? कैसे होगा? हाँ, देखो कैसे। चलो इसको देखो पहले। ये तो बन गया x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 माइनस x²। इसमें तुम क्या कह रही हो? अगर मैं इसे -2x² करूं तो प्लस x² आता है, वोंट वर्क, है ना? इसे मैं +2x² -3x² तो इट वोंट वर्क, इट विल रिमेन एज इट इज। अगेन यू डू इट बाय योर मेथड, सब्स्टिट्यूट कर लो एंड यू वुड कम टू द सेम कंक्लूजन दैट इट विल रिमेन सेम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सो जब भी फर्दर हो तो करो। ये क्या बन जाएगा? x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, ये तो फैक्टराइज करना जानते हो, और इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इसको करेंगे कैसे? x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x माइनस x² माइनस x प्लस 1। वो फर्दर फिर नहीं होगा, वो फिर फर्दर नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस वुड बी m² होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m² n² प्लस n² होल स्क्वायर माइनस, ठीक है? ये समझ में आया सबको? इसको पहचान रहे हो? दिस इज m² प्लस n² होल स्क्वायर माइनस mn। नाउ यू कैन ब्रेक इट, नाउ यू कैन ब्रेक इट, राइट? क्लियर?
ब्रेक कर दोगे ना इसे? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन। व्हाट अबाउट दिस वन? इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। फर्दर यू कैन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना? राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक कुछ भी नहीं समझ पाया? कोई ऐसा बच्चा है जो अब तक सिर्फ 90% ही समझ पाया, 100% नहीं समझ पाया? ओके, क्या क्या नहीं समझ में आया? शुरू से ये भी नहीं आया? ये ओके, भूल जाओ जो बोर्ड पे लिखा है। मुझे बताओ ये क्या है? एक्स टू द पावर 4। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? ठीक है, लुक एट दिस गाय। क्या है ये? 9 विच इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है तो मिसिंग क्या है? 2xy। सो लेट्स राइट दैट। ये इवेंचुअली कितना है? 6x स्क्वायर है। यहां पे क्या लिखा है? 2x स्क्वायर। तो फिर क्या करना चाहिए? 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर लिखना चाहिए। ओके, दिस इज मेकिंग सेंस टू यू? व्हाट इज इट? x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। So I'll just write x square plus 3 whole square. Do you see this guy as a perfect square? Okay. So now you have something square minus. So now you can handle it, right? So what you can do? ठीक है, तो अगर आप देखो तो स्मॉल आइडिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आपको 8वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद हमने दूसरा लेवल किया उसे प्रूफ करके, और प्रूफ कितने तरीके से किया? मल्टीपल तरीके से। तो व्हाट आप जानते हो, वाई आप जानते हो। अब जो कर रहे हो वो क्या है? द एप्लीकेशन। सीइंग दैट जब वो अनफैमिलियर जोन में दिखाई दे तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उस चीज को देख लेना, उस चीज को देखती नहीं। कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है तो क्या करता है? वो जैसे ही आपका नर्व्स पकड़ता है, आपसे बात करता है, उसे पता चल जाता है मोटा मोटी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कैसे पता चलता है उसे? एक्सपीरियंस, है ना? इतने पेशेंट्स को देख रखा होता है कि बता देता है कि माहौल क्या है ना? कैसे चीज़ों को कर्व किया जा सकता है, तो वो सब एक्सपीरियंस से आता है। तो जब आप इस प्रॉब्लम्स के साथ वक़्त बिताएँगे, तो अपने आप ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आसान लगने लगेंगे। वक़्त नहीं बिताएँगे, अचानक से एग्ज़ाम में दिखाई देगा तो क्या होगा? बहुत मुश्किल पेपर आ गया था। ठीक है? हाउ टू हैंडल दिस? इट्स प्रीटी सिंपल वन। ये इसको कर देंगे -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर करके दिखाओ, या समझ में आ गया? आ गया? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हो? चीज़ें बदलेगी अब। फैक्टराइज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए? कौन कह रहा था एडवांस प्रॉब्लम का शीट ज़्यादा आसान है? वो सेकंड शीट ज़्यादा आसान, क्योंकि तुम पहला 10 क्वेश्चन किए थे ना, उसके बाद अभी जाओगे तब चलेगा। करो।
कर लिया? इट्स जस्ट दैट यू हैव गिवन लाइक 6 टर्म्स दे दिए गए हैं, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, यू हैव टू। अब यहां पे आप देख रहे हो 4a² b² c² d², 4ab 2cd, किसको किसको पहचानते हो? कौन से ऐसे 3 व्यक्ति साथ होते तो आपको मजा आ जाता? 4a², तो जिसको 4² को साथ देखते, और b² को साथ देखते, और 4ab। इट्स प्रीटी सिंपल टू आइडेंटिफाई, इट्स प्रीटी। सो इसको आप देख रहे हो, दिस इज 2a का होल स्क्वायर, दिस इज b का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2 इंटू 2a इंटू b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2a प्लस b का, ये बात सब लोग समझ गए? अब बाकी जो 3 सदस्य है वो कौन है? माइनस कॉमन ले लिया, c² प्लस d² माइनस 2cd, माइनस, क्यों माइनस 2cd किया मैंने? वहां तो प्लस लिखा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज नॉट c प्लस डी होल स्क्वायर, दिस इज c माइनस। ये भी गलती करते हैं हम लोग जब टाइम कमी रहता है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड तुरंत की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो इस तरह की गलती करते हैं हम अचानक से, बिना मतलब केयरलेस मिस्टेक होता है ये, है ना? तो क्या बन जाएगा ये? 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, एंड नाउ इट्स प्रीटी सिंपल, 2a प्लस c माइनस d, राइट और रॉन्ग? तो इट्स सिंपल वन, आसान था। ओके, हो सकता है शुरू में आपके पास टाइम की कमी हो, तो देखो कि इतना सारा लिखा हुआ है कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, बट नाउ इट्स सिंपल। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? ये मिटा दूं मैं? ओके, हाउ अबाउट सेकंड वन? ओके, अगेन आई हैव टू लुक, यार किन दोनों को साथ रखना ज्यादा लॉजिकल है? a² और d² को साथ रखना लॉजिकल है, क्यों? दोनों प्लस में है, सो आई विल से दिस एज a² d²। अच्छा, ये जो AD है प्लस में या माइनस में है? माइनस में है, तो मैं माइनस 2AD को क्या लिख दूंगा? a माइनस डी का, कितने लोग ये बात समझ गए? सारे लोग ये बात समझ गए? ओके, नाउ द सेकंड गाय इज b² प्लस c²। अच्छा देखो ये क्या है, यहां पे प्लस 2bc है इवेंचुअली, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए? नाउ इट हैज बिकम अ सिंपल वन। तो मतलब पहले और दूसरे सवाल में बस इतना था कि ए और बी नेचुरली आपको आदत होती है, तो ए और बी आप नेचुरली जोड़ दिए, बट ए और डी को भी आप देख सकते थे कि अच्छा इस बार ए और डी को साथ लाना ज्यादा सेंस बना रहा है। तो अब इसको आप लिख दोगे a माइनस डी होल स्क्वायर माइनस b माइनस c। नाउ यू कैन डू a माइनस डी प्लस b माइनस c, a माइनस डी माइनस b प्लस c। नाउ इट हैज बिकम अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। अब आपने इसको डिकोड कर लिया है, नाउ इट हैज बिकम अ इजी वन फॉर यू, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार c² और d² को ज्यादा पहल दे दिया गया है, तो सी, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा a और b को ही एडवांटेज मिलेगा। तो क्या हो गया, c² प्लस d² प्लस 2cd माइनस ऑफ a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट और रॉन्ग? सो अगेन इट विल बिकम अ सिंपलर वन, मिटा दो इसे, तो ये बन जाएगा c प्लस d का होल स्क्वायर। देख पाए, c² प्लस d² प्लस 2cd, c² प्लस d² प्लस 2cd, और माइनस ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab, so it will become c plus d whole square. Okay, minus, yes, yes, yes.
So this will become, and this will become C plus D plus A, और ये बनेगा C plus D minus A plus B. राइट और रॉन्ग? इन सब सवालों में केयरलेस मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसलिए आपको जंप नहीं करना है. यू हैव टू रिमेन वेरी काम. मैथ्स को परफेक्टली हैंडल करने का सबसे जो फंडा, बेसिक फंडा है, वो है यहाँ पे शांति. अगर यहाँ पे शांति नहीं है तो 17 into 7 करने में भी दिक्कत आएगी. और यहाँ पे शांति है तो 991 का स्क्वायर भी बता दोगे, 982081. तो यहाँ पे शांत रखना जरूरी है. ठीक है? अच्छा, तुम सोच रहे हो मैंने 991 का स्क्वायर, पता है उसका फंडा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मैंने क्या किया? 991 is pretty close to 1000. So 1000 minus 9 into 1000 plus 9. तो 982 होता है. 982 into 1000 क्या होगा? 982000. और 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81. 982081. चलो, we'll have a separate class on calculations and all. बट वो कैलकुलेशंस इजी होती है इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन अलजेब्रा. अगर अलजेब्रा में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है तो कैलकुलेशंस बिकम एन इजी टास्क. व्हाट अबाउट दिस? ये तो आपको बस परोस के दे दिया है ना? लेकिन फिर उसके बाद क्या आएगा उस पर भी ध्यान देना होगा हमें. सिर्फ हमें यहीं पे नहीं रुक जाना है. सो ये क्या है? 2BC प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 2BC माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस. लॉजिक समझ में आया? अभी रुकना नहीं है, अभी इसमें और काम बाकी है. क्या काम बाकी है? ये दिस इज बी प्लस सी का माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस. अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है. अभी तुम सोचोगे सर ये क्या बता रहे हो? ये क्या बन जाएगा? बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी. इसे कभी देखा है पहले? देखा है? गौर से देखो, कहीं देखा है? याद करो, 9th क्लास में देखा है इस एक्सप्रेशन को? नहीं. अलजेब्रा में नहीं देखा है? ज्योमेट्री की क्लास में देखा है? हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एंड व्हाट इज एस? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, ए माइनस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. याद है? ये है. ये देखो, 2s, 2 इंटू एस माइनस ए, 2 इंटू एस माइनस सी, 2 इंटू एस माइनस. आप सोच रहे हो ये क्या कनेक्शन है? तो जब हम लोग प्रूफ करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला, तो यू वुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. और ये अगर नहीं आता है तो यहाँ नहीं पहुंच पाओगे. आप लोग सब जो हेरॉन्स फॉर्मूला को बहुत ही ग्रांटेड लेते हो, कोई प्रूफ कर सकता है उसको? किया है? करना चाहिए था ना. ऐसा थोड़ी कि कोई खड़ा हुआ है बताएगा यही फॉर्मूला है, आज से यही सच है, मैं बोलूंगा आज से यही सच है, मान लोगे? मैथ्स आपको चैलेंज करने को बताता है कि अच्छा, लेट्स फोकस, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, है ना? क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज समथिंग जहां पे आप रिकग्नाइज करना शुरू करते हो. यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर आईज टू इट. अब ये देखो, मिटा दो इसे. व्हाट अबाउट दिस? अगेन इट लुक्स, पहला स्टेप बहुत आसान है. पहला स्टेप बहुत आसान है. तो क्या हो जाएगा ये? 2AD माइनस 2BC का होल स्क्वायर है. दिस इज 2AD माइनस 2BC होल स्क्वायर. अब मैं इसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2AD माइनस 2BC माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब बताओ, जो जिसने अगर कभी मैथ्स के इस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है, ये देखते ही भाग जाएगा कि पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हैं. लेकिन आप जानते हो ये बहुत ही आसान सवाल है. आप जानते हो क्योंकि आपने इस चीज को देख लिया. अरे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो.
ए स्क्वायर प्लस जो भी पहले किया था हमने, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, मतलब a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सेम वे यहां देखो, माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2ad अलग चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अलग चला जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, देखते हैं। ये क्या आएगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये सबने देख लिया या नहीं देखा, सबने देख लिया, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc सब सेम साइन का है, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी का। अब यहां पे मुझे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में दिख रहा है और माइनस 2bc, तो क्या हो गया, b माइनस सी का, जो नहीं देख पाए ग्रीन से दिखा रहा हूं, देख पाए सब, ओके। और ये देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मैं बेसिकली इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ a माइनस डी होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस डी प्लस, फिर से वही आएगा देखोगे, देखो b माइनस सी प्लस ए माइनस डी b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, सो दिस इज समथिंग योर आंसर इज। सो आप देख रहे हो कि आंसर बड़े आ रहे हैं, बट आपको समझ आ रहे हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कहानी, आगे बढ़े। जब आप लोग घर जाना तो शीट को फिर से शुरू से करना, अनअसिस्टेड, किसी का असिस्टेंस की जरूरत नहीं, जस्ट फॉलो द सीक्वेंस, यू वुड बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, यू वुड बी एबल टू सॉल्व, और अचानक से आपको लगेगा कि आप मुश्किल सवाल को भी हैंडल करना सीख गए। अब देखो, अब यहां पे मैंने बदलाव लाए, क्या बदलाव है इसमें, पहले जैसा ही सवाल लग रहा है बट थोड़े से बदलाव हैं। देखो क्या क्या बदलाव है, यहां पे सर आपने कुछ लीनियर टर्म दे दिया है ना, सर यहां पे सब था लेकिन ये 3a² आ गया, है ना, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ गड़बड़ सा हो गया सर, राइट, और यहां पे सर ये क्या आ गया, बट नाउ यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइजेस कि कुछ सोचा जा सकता है, कुछ सोचा, जब आप किसी अमेजोन के फॉरेस्ट में गिरोगे, आपकी प्लेन क्रैश करके गिर गई, अब कोई हेल्प लेट से नहीं आ रहा है, तो फिर आप सरवाइव करोगे, तो लेट से एक हफ्ता 10 दिन हो गई है, क्राफ्ट की सारे खाने खत्म हो चुके हैं, तो बाहर निकलोगे जंगल से, तो कोई भी फल खा लोगे या जिसे पहचानते हो वो खाओगे, है ना, नहीं तो मौत हो सकती है ना, तो चलो देखते हैं क्या क्या पहचानते हैं हम, है ना, क्या क्या पहचानते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर बेचारा अकेला है ना, क्योंकि 2ab सब कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन 2bc दिख रहा है, तो यहां से कुछ मेरी बत्ती b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो मैं इस चीज को पहचान पा रहा हूं, इस चीज को, ये अभी अननोन फल है मेरे लिए, इसको दिखने में सेब जैसा लग रहा है बट सेब नहीं है ना, मतलब आसान लग रहा है पर जरूरी नहीं आसान हो, बट मुझे ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ए स्क्वायर बेचारा अकेला खड़ा है और एक ये, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी। अब सडनली यू वुड रियलाइज कि अच्छा इसको भी हैंडल किया जा सकता है, पहचान में आ गया, अब हो गया, अब इसको करें, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, अब पहचान में आने लगा, थोड़ा वक्त ज्यादा बीता तो पता चलने लगा कि किसी जानवर को खाते हुए देखा वो, अच्छा ठीक है खाया जा सकता है, फिर खा लिया, है ना, तो क्या करोगे, कॉमन ले लो,
और क्या बनेगा? सिंपल। अब हैंडल हो गया, है ना? ये नहीं समझ में आया? एक मिनट। अगर ये क्वेश्चन देता तो स्कूल के टीचर तेरे को ये क्वेश्चन दे सकते हैं ना, इसे फैक्टराइज कर। दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो क्या बोलेगा, आसान क्वेश्चन है मुश्किल से क्वेश्चन है? जब स्कूल के टीचर ये सवाल देंगे तो तू क्या बोलेगा, सर इतना मुश्किल सवाल क्यों दे दिया, या सर ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा? ये सवाल क्यों लग रहा है इजी? तो फिर क्या करेगा? अब इसके आगे x लिख दे, इसके आगे y लिख दे, इसके आगे y लिख दे, हो गया? अगर किसी की शक्ल खराब लग रही है, जरूरी नहीं है वो खराब आदमी हो सकता है, अच्छा आदमी हो, है? या किसी की शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है तो जरूरी नहीं है वो बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? अच्छा, अब यहां देखो, सेकंड में क्या कुछ जान पहचानी इसी चीज क्या दिख रही है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन अगर आप गौर से थोड़ा सा और ताकत लगाओ, आपको क्लास 9th में एक और आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर सब बढ़िया था, अगर ए स्क्वायर होता तो लाइफ बन जाती, अगर माइनस ए स्क्वायर होता तो लाइफ हो जाती, बन जाती है ना? तो क्या हम उसको माइनस, तुम्हें माइनस ए स्क्वायर लिखना है ना, लिख दो, माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। लेकिन क्या तुम माइनस स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे ही? तो फिर अब तुम इस दुनिया को पहचानते हो, इस दुनिया को, तो और इन दोनों को तो बहुत आसान से ऐड कर सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? और इसको पहचानते हो, बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी, यहां से ए स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, इसको पहचानते हो क्या है ये? सो ये 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस सी, 2a माइनस b माइनस, so it would be 3a and it would be simple, right? अगर हम -4a² करते तो हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे 4ab वाला टर्म सब नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर? कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे 4 लिखा होता और 4 लिखा होता तो फिर हम वही करते। ठीक है? What about this? Again, it looks little creepy because you have 2abc, है ना? But आपको एक sufficient experience आया है to understand this guy. Can you understand this guy? नहीं? इसको पहचानने का क्या क्या बोल रहे हो, एक मिनट, लेट मी हियर यू आउट। हाँ, इसके बीच में रिश्ता खोजने की कोशिश कर रहे हो? अभी तक तो हमारे को कैसी कोई फेमिलैरिटी अभी आई नहीं है, अगर कुछ खोज पा रहे हो तो बताओ। आई वुड लाइक टू गो इनटू योर हेड कि क्या चल रहा है। नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। बट मैंने फिर से क्या बोला, जब आप अमेजोन के जंगल में गिरोगे तो आप जिसको पहचानते हो, इसको नहीं पहचानते हो। इतनी देर से हम लोग इस पे ही तो बात कर रहे थे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 होता तो मजा आ जाता, ये 2 होता तो। कभी कभी क्या होता है, इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। वो गेम होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो ऐसे करते हैं फिर सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है, डोमिनो इफेक्ट, है ना? तो बस वो टक मारो, अब अपने आप जैसे ही तुमने ये रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद डोमिनो इफेक्ट आ जाएगा एक्शन में।
ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 abc। पहचान रहे हो इसे? अब इसे पहचान रहे होगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू सी, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ए बी माइनस, सो यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर। नाउ कैन यू हैंडल इट? नाउ यू कैन हैंडल इट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी माइनस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी प्लस सी। क्लियर? हैंडल हो गया या नहीं हुआ? अभी भी हो गया? अब इसको फर्दर ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब भी घर पे करो अभ्यास, तो एक्सपेरिमेंट क्या करो, अच्छा सर इसको 2ab कर देते हैं, फिर माइनस ए भी कर देते हैं, कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन ये बात खुद से रियलाइज करनी है, ना कि मैं एज ए टीचर खड़ा होकर। कुछ चीजें हमें खुद से अभ्यास करते करते मास्टरी पानी होगी, ठीक है? मैथ्स इज ऑल अबाउट फर्स्ट बिल्डिंग द इंट्यूशन। अगर आप इंट्यूशन बनाना शुरू करोगे तो चीजें समझ में आना शुरू होगी। सेम वे आप लाइफ में जो भी चीज, जैसे कोई फ्रेंड बनाते हो, कौन सी मूवी देखनी है, कहाँ जाना है, ये सब जो आप बनाते हो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ बना रहे हो, है ना? क्लियर? व्हाट अबाउट दिस प्रॉब्लम? अब इसमें आपको कुछ ऐसा अब जब भी इस तरीके का सवाल हो ना, जब भी इस तरीके का सवाल हो, एक तो हमने देखा कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर इस तरीके के सवाल हो तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स की तरह देखना शुरू करते हैं। हम इसको कैसे देखना शुरू करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई वुड से, बिकॉज़ हम इक्वेशन थोड़ी देख रहे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स के फॉर्म में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वाई स्क्वायर नहीं है, 4x स्क्वायर अकेला खड़ा है, जेड स्क्वायर वाई के साथ कुछ कुछ कर रहा है, राइट और रॉन्ग? तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि लेट्स मेक दिस एज 4x स्क्वायर माइनस 4y x, और इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, z कॉमन ले सकता हूं, z इंटू 2y प्लस जेड प्लस जेड। आप लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते थे, फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब 8 9 पहली बार देखे थे, तो आप मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो आप क्या देखते थे कि यार कुछ ऐसे प्रोडक्ट को, मतलब इसको इस प्रकार से तोड़ा जाए कि ये प्रोडक्ट बन के आ जाए, राइट और रॉन्ग? ऐसा ही सोचते थे। क्या करें तो उससे क्या होगा? वैसे आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर? वो भी आ सकता है, एक मिनट लेट मी सी, उस पे देखते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो ये कह रहा है उस पे भी देखेंगे। अब क्या, ये 2y प्लस जेड है, ये z है, यहाँ पे 4 लगा हुआ है। अगर मैं पूरी कहानी को कैसे ब्रेक करूं कि ये चीज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए? 2y प्लस जेड माइनस जेड करते ही मेरे पास 2y आ जाता है। 2y प्लस जेड माइनस जेड करते ही मेरे पास, सो लेट्स अटेम्प्ट इन दैट डायरेक्शन, कि अगर मैं इसको 4x स्क्वायर रहने दूं और मेरा आइडिया इस 4y को ब्रेक करना, मेरा आइडिया क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैंने 2 बाहर रख के 2y को कर दिया अलग। ये बात कितनों को समझ में आई और कितने को नहीं समझ में आई?
ये ग्रीन पोर्शन पे ध्यान दो। क्या मैंने कुछ गलती की? क्या मैंने कुछ मैथमेटिकल रूल को फ्लॉ तोड़ा? नहीं। मैंने बस ये नोटिस किया कि अच्छा ये 2y प्लस जेड है, ये माइनस जेड है, इन दोनों को जोड़ने से 2y आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4y। तो ऐसे करूंगा तो काम हो जाएगा। स्प्लिटिंग द मिड टर्म ऐसे ही काम करता है ना। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y प्लस जेड एक्स प्लस 2zx माइनस जेड इंटू 2y प्लस जेड करूंगा। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? नो? मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? मैंने क्या किया? मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको इसलिए लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे वाई जेड को एक साथ में हैंडल कर रहा हूँ। नॉर्मली आपको सिर्फ दो नंबर को हैंडल करने का। तुम देखो कर दिया होगा। वो तो आपको सोचने को बोला जाता है ना, वो इवेंचुअली अपने आप टेकन केयर हो गया है। वो अपने आप टेकन केयर हो गया। तुम देखो ना, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू वुड गेट द सेम प्रोडक्ट। ये 2 2 4 ले आएगा ना, यू वुड गेट द सेम थिंग। अब देखो क्या हो रहा है, कॉमन क्या निकल के आ रहा है दोनों से? 2x कॉमन है, 2x तो क्या बनेगा? 2x माइनस 2y माइनस जेड। सही बात है गलत बात है? और यहां से क्या कॉमन निकल के आएगा? z। 2x माइनस 2y माइनस जेड। मैंने उस चीज पे जैसे ध्यान दिया, अपने आप वो टेकन केयर हो गया नंबर से कोफिशिएंट्स। मैंने क्योंकि y और z को ही फोकस कर दिया। ठीक है, अब ये आराम से दोनों का कॉमन टर्म निकल के आ गया। दिख रहा है ये कॉमन? सो नाउ द आंसर वुड बी, ये सबको दिख रहा है ना, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, दिख रहा है ना सबको? इसीलिए तो किया था, ताकि मैं स्प्लिट कर सकूं दोनों को। अब क्या करूंगा मैं? 2x प्लस जेड इंटू 2x माइनस 2y माइनस जेड। नाउ वी हैव सक्सेसफुली। अब कोई बच्चा कह रहा था क्या करने को? ओके, आई थिंक वो भी वर्क करेगा, क्योंकि अगर मैं इसे वाई स्क्वायर यहाँ पे लाता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर इधर रखना पड़ेगा, फिर प्लस, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। लेट लेट मी सी। इसको सबने नोट कर लिया? हाँ बताओ। देखो अब देखो सबकी वो प्रज्ञा चक्षु खुल रही है, अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके को। ओके, परफेक्ट, वो भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ 2x प्लस जेड इंटू 2x माइनस जेड, और यहाँ से परफेक्ट, सही है। ये दोनों बंदे का मेथड्स देखा है या? मैंने तुम्हें यहाँ पे एक नया मेथड सिखाया है कि जब इस तरीके की चीजें हो तो आप क्वाड्रेटिक में भी ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का और भी फैंटास्टिक क्वेश्चंस हम करेंगे, बट आई थिंक मेरे से ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन इस बच्चे का है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन इस बच्चे का है, उसके बाद इस बच्चे का है। दैट्स बेटर सॉल्यूशन। उससे क्या करता है, ज्यादा आसानी से चीजें देख पा रहा है वो। तो मैथ्स में आप बहुत तरीके से देखोगे कि आप बहुत आसान तरीके से भी चीजें सॉल्व करना सीख जाते हो विद टाइम। कितने बच्चों को समझ में आ गया? व्हाट्स योर नेम? रक्षत का मैं अक्षत अक्षत का अक्षत अक्षत का मेथड कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, सबको समझ में आया? नहीं आया? मैं दिखाऊंगा, अक्षत का मेथड भी दिखाऊंगा। तुम्हारा क्या है? मोनिश का मेथड समझ में आया सबको? है ना? ओके, लेट्स लुक एट रक्षत मेथड। अक्षत में मेरे लिए रक्षत, लेट्स कॉल हिम रक्षत। हाँ, ओके, रक्षत कह रहा है सर ये 4x स्क्वायर है, ये माइनस जेड स्क्वायर है, इन दोनों को मैं पहचान रहा हूँ। ये अमेजोन के फॉरेस्ट वाला गेम खेल गया, तो इन दोनों को पहचान रहा हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस जेड इंटू, और सर वहां पे मैं माइनस 2y कॉमन लूंगा, 2x प्लस जेड। अब सर कॉमन हो गया 2x प्लस जेड, और ये हो गया सर 2x माइनस जेड माइनस 2y। दो लाइन में, दो लाइन में
अक्षत का मेथड हमें हैंडल कर गया. नाउ लेट्स लुक एट हिज प्रॉब्लम. ग्रीन से करता हूं, मोनिश का मेथड. सो मोनिश इज सेइंग, सर व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस. सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है. अब सर इसको इस तरीके से कर लेते हैं. क्या करते हैं सर? 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस y plus z whole square. So this becomes 2x minus y plus y plus z, 2x minus y minus y minus z. Fantastic. बट आपको मैंने एक मेथड सिखाया है, कौन सा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला. वो भी आगे चल के अभी देखोगे. एक्चुअली थर्ड प्रॉब्लम स्किल्स आपका टूल जो होगा वो भी होगा, तो उसे भी डेवलप करना है हमें. ठीक है, क्लियर? हाउ अबाउट दिस प्रॉब्लम? इसको मिटा दो, समझ में आ गया? मोनिश एंड अक्षत, अक्षत, ठीक है, मिटा दो. यू यू हैव नोटेड डाउन? कोई नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी तुम लोगों को, अगर कुछ होगा तो तुम ले लेना वहां से भी. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल इट. शुड वी गो रक्षत वे, शुड वी गो मोनिश वे, शुड वी गो माई वे? है ना, तीन तरीका देख लिया हमने एक सवाल को सॉल्व करने का. सो विच मेथड वी शुड गो फॉर? क्वाड्रेटिक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. एक्चुअली वो यहाँ पे वो भी सेंस इसलिए बना रहा है क्योंकि ये दोनों, ये तीन लड़के कुछ साथ में कुछ कर रहे हैं, है ना. ये तीन कुछ कहानी बना रहे हैं ये लोग, जो कि कुछ जाना पहचाना कहानी है, राइट. और ये एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक की तरह हैंडल कर रहा है, राइट. अगर हम अभी अक्षत के मेथड फॉलो करें तो यहां पे मुश्किल होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकालना, क्योंकि ए स्क्वायर हमें डिस्टर्ब करेगा, राइट. तो लेट्स गो बाय द क्वाड्रेटिक मेथड जो मैंने बताया था. ठीक है, सो आई विल से एक्स स्क्वायर माइनस 6a एक्स. कौन है? एक और ऐसा ही फोन एक और बचा था. तुम लोग नोकिया चलाते हो? कौन सा चलाते हो? तो साइलेंट का एक मेथड, एक होता है ना फोन में, एक सेटिंग में जाओगे ना तो एक वो होता है, सेटिंग में जाता है, वहां पे एक होता है ऑप्शन, है ना, उसको बस दबा देना होता है. ओके, ठीक, आगे बढ़े. अब ये जो कांस्टेंट है, जो मतलब टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स है, वो है 8a² प्लस 2ay माइनस वाई स्क्वायर. अगर तुम गौर से देखोगे तो मैंने इसे अलग कर दिया है एक्स का, और इसे ये किया है. कहीं ना कहीं मुझे इसके और इसके बीच का रिश्ता बनाना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में. क्या ये फैक्टराइज कर सकता हूं मैं? 8 × -1 क्या होता है? -8, है ना. इसको अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूं तो 2 आ रहा है, तो 4 और 2 के साथ हम कुछ करें तो काम हो जाएगा. 4 और 2 के साथ हम कुछ करें तो हमें 4ay -2 करना चाहिए, क्योंकि प्लस में 2ay है. तो हम इसे क्या करेंगे, इसे अभी एज इट इज छोड़ देंगे, और ये क्या करेंगे, 8a² प्लस 4ay -2ay माइनस वाई स्क्वायर. ये कितने बच्चे नहीं समझते हो? ये आप लोग 9वीं 10 8वीं में कर चुके हो ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये फैक्टराइजेशन तो आता होगा करना. तो यहां से क्या निकल के आएगा, क्विकली बताओ. 4a कॉमन, 2a प्लस वाई. चलो इसको पहले अलग से कर देते हैं. 4a कॉमन, 2a प्लस, और यहां से मैं माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, 2a प्लस वाई.
तो क्या हो गया 4a माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 4a माइनस वाई इंटू 2a। इन दोनों को ऐड करने से परफेक्ट, फिर हो गया हैंडल। इस बार मोनिश और अक्षत का मेथड नहीं काम किया है ना। ओके, सो इट्स वन ऑफ द वे टू लुक एट इट कि जब भी एक्स स्क्वायर एक्स को अलग करके बाकी लोग अपना अलग दुनिया बना रखे हैं, है ना। कौन सा सेक्शन है तुम्हारा? ए, मैं जान रहा था। और तुम्हारा? ए, क्या नाम है तुम दोनों का? आरुष। और तुम्हारा? ओके, शायद तुम लोग का नाम मैं सुन चुका हूँ, है ना। मैं ना थोड़ा सा अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? 4a माइनस वाई और 2a प्लस वाई। तो इस बच्चे ने कहा कि सर इसको एडिशन में देख, सम की तरह देख सकते हैं। तो फिर आप आगे की कहानी आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 6a है, तो मैं इसको लिखूंगा 4a माइनस वाई प्लस 2a प्लस वाई एक्स प्लस 4a माइनस वाई इंटू 2a प्लस वाई। ये देखने में टू मच ऑफ वेरिएबल्स टू हैंडल लग रहा होगा, बट ये एकदम आसान सा सवाल है। कैसा सवाल है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या सवाल है? ये सवाल ये है। आप ऐसे सवाल से देख के डरते तो नहीं होगे? इनफैक्ट आप इसको सबसे आसान सवाल मानते होगे, है ना। दिस इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पढ़ा है ना? वही हो रहा है ना, ये देखो तो वही है क्या। तो बस ए की क्या इसको एक ए की जगह क्या लोगे? 4a माइनस वाई। और बी की जगह क्या लोगे? सो द आंसर वुड बी एक्स माइनस 4a प्लस वाई इंटू एक्स माइनस बी क्या लोगे? एक्स माइनस 2a माइनस वाई। हो गया हैंडल, क्लियर। ठीक है। कौन सा मेथड? ये जो मैंने किया। अच्छा ये देखिए क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग प्लस समथिंग, ये ए है ये बी है, प्लस समथिंग इंटू समथिंग, ये ए है ये बी है। तो हो गया ना, वही फॉर्म है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो जीरोस आर 4a माइनस वाई 2a प्लस वाई। सो x माइनस 4a प्लस वाई x माइनस 2a माइनस वाई। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। आज पूरा शीट हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर। अच्छा, आज की जो क्लास 9th की है वो है इंडाइसिस पे, है ना। तो आप लोग ऑफलाइन नहीं अटेंड करना, बट ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज उसकी रिकॉर्डिंग और शीट जरूर सॉल्व करना। अंडरस्टूड। तो अभी क्या होगा कि जो 9th और 10th में जो चीज कराई जाएगी ना, दोनों क्लासेस के लिए रेलेवेंट है। 9th के लिए भी रेलेवेंट है, और आईओ क्यूम जो एग्जाम होता है वो पता है कौन से क्लासेस के लिए होता है? 8 to 12th। एंड सेम क्वेश्चन पेपर एंड सेम कट ऑफ मार्क्स। 12वीं की अलग होती है, 8 to 11 की सेम होती है। जैसे अगर 11वीं क्लास का लड़का 15 नंबर लाया है और 8वीं क्लास का लड़का 14 नंबर लाया, तो कौन अच्छा है? लेकिन वो क्वालिफाई करेगा, वो नहीं। चीटिंग है ना। ओके, फैक्टराइज दीज टू एक्सप्रेशंस। अब हम लोग स्क्वायर से कहां पे जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लोग काफी कुछ हैंडल कर गए। अगर आप देखोगे अपने एडवांस प्रॉब्लम शीट जो आपको सेकंड शीट मिला है फैक्टराइजेशन का, उसमें जो पहला 10-15 सवाल है वो किस पे बेस्ड है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है। अब हम लोग क्यूब्स में जा रहे हैं, ठीक है। सो क्यूब्स को देख के कितने लोगों को डर लगता है? ओके, तो डर वो खत्म करना है हमारा, है ना।
अब ये जो सवाल है, आई एम श्योर 9वीं क्लास में आप लोग जानते हो व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सब लोग जानते हो ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगेन, आइडेंटिटी को जानना जरूरी नहीं होता है। पहला काम क्या होता है? आइडेंटिटी है क्या, मतलब ये एग्जैक्टली क्या दिखेगा। दूसरा पार्ट क्या है? उसका प्रूफ। और तीसरा पार्ट क्या है? सीइंग इट, आइडेंटिफाइंग इट, है ना? तो अगेन आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू कि आपको जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उससे आप देखोगे बहुत फैंटास्टिकली आपको प्रूफ। अगर आपकी इसकी विजुअल प्रूफ देखनी है तो अगेन यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट। उसमें आपको 9th 10th की प्लेलिस्ट में बहुत खूबसूरती से ए प्लस बी के होल स्क्वायर से प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब तक का विजुअलाइजेशन दिखाया गया है। तो आप उसको भी देखोगे तो विजुअलाइजेशन से क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग और गाढ़ी होगी। यही जिससे तुम्हारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है इन्फिनिटी विजन प्लस, है ना? ओके, नाउ लेट्स डू दिस a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। ये तो सब लोग जानते हो ना, व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट a प्लस बी। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो यू नो हाउ टू एक्सपैंड इट, राइट? कोई ऐसा बच्चा जो इसका एक्सपेंशन नहीं जानता है? प्रोबेबली फिर वो गलत क्लास में बैठा है ना? अब क्या लिखा हुआ है? ये देखो क्या लिखा हुआ है। Separate a cube plus b cube from the expansion of a plus b whole equation to LHS and remaining terms on LHS। क्या कहना चाह रहा है? नहीं समझ में आया? कहना चाह रहा है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही है a प्लस बी का होल क्यूब। ये इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ रख दो और बाकी सब दुनिया को उधर के तरफ कर दो, यही कह रहा है, राइट? तुम भी सेक्शन ए में हो गया पता है? ठीक है, तो ये कहानी है, राइट? अब 3ab a प्लस बी को मैं लेफ्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का माइनस, इतना तो सबको आता है ना? इतना आता है ना? ओके, अब क्या करें? क्या कॉमन दिख रहा है? ए प्लस बी। तो अंदर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। एंड व्हाट इज 2ab माइनस 3ab? माइनस, हो गया फैक्टराइज? क्या हमने कर लिया फैक्टराइज? हो गया ना? ए क्यू प्लस बी क्यू फैक्टराइज हो गया ना? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया जाता है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताया जाता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अगेन यू विल फॉलो द सेम मेथड एंड यू विल गेट द आंसर। देखो इसी में दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे प्लस के बदले क्या लिख दिया? माइनस। क्या लिख दिया? ए क्यूब तो अभी भी प्लस होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ तक सबको कितनी दिक्कत? ठीक है, ओके। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूं, रख दिया। ये हो गया ए माइनस बी होल क्यूब। अच्छा ये माइनस था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस 3ab। और यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी, अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, क्या बन जाएगा? प्लस ए बी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? नहीं आया तो घर पे करोगे तो आ जाएगा। इट्स लाइक अ वेरी सिंपल स्टेप।
ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। तो हमने बड़े आराम से सिर्फ इस इंस्ट्रक्शंस की मदद से ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हैंडल करना सीख लिया। तो हम वॉट भी जान गए और वाई भी जान गए, राइट? ओके। 3ab, ये भी एक तरीका है टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करा रहा था। सेम स्टार्ट स्टेप, है ना? इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेप कि ये क्या हो रहा है, राइट और रॉन्ग? वही प्रूव हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो जो चीज मैंने अभी लेफ्ट साइड में दिखाया उसी का पार्ट है ये, ठीक है? अभी जो लास्ट स्लाइड में दिखाया था मैंने, उसी को मैंने और तोड़ दिया। ये तोड़ने से क्या पता चल रहा है आपको कि चीजें इतनी आसान है। मैथ्स को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाए तो वो आसान लगने लगती है। सो नाउ यू नो व्हाट हाउ टू हैंडल इट, राइट? अब ये आपके लिए कॉमन सेंस जैसी होनी चाहिए। रात को 2 बजे मैं कॉलर पकड़ के उठाऊं अचानक से और पूछूं व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या बोलोगे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैं पूछूं व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट शुड बिकम दैट कॉमन फॉर यू, देन ओनली यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन दिस इज हिडन, अंडरस्टूड? तो उसके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई दीज? बहुत बेसिक्स है। इट्स अ परफेक्ट क्यूब माइनस परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब माइनस परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब देखना पड़ेगा। परफेक्ट क्यूब बीच में कुछ है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई। अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे x भी आ गया और कुछ यहाँ पे। तो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम सबको आता होगा। ये क्या है? 2 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस सी क्यूब, राइट और रॉन्ग? व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस सी इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दिस इज इट्स स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी का मतलब क्या हुआ? दिस इंटू दिस, राइट और रॉन्ग? तो सी इंटू 2a प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? आ गया पक्का? इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2a प्लस 2b माइनस सी इंटू 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने सारे स्क्वायर्स को एक साथ रख दिया। 8ab 2ac 2ab, राइट और रॉन्ग? अब बताओ मुझे कि क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? पक्का? आर यू श्योर? अगर ये 4ac और 4, ये 4c, यहां पे क्या होगा? 2bc। अगर ये 4ac और 4bc होता तो कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। सो इट विल रिमेन एज इट इज। अंडरस्टूड? क्लियर? हम्म? कोई दिक्कत नहीं? ओके। नहीं। अब ये देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ, पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 भी है और क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, और किसको ज्यादा आसानी से हम हैंडल कर लेते हैं? तो बाहर किसको रखना चाहिए? स्क्वायर को। बाहर किसको रखना चाहिए? तो अगर मान लीजिए आपके पास a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 है, ठीक है? a टू द पावर 6 माइनस, तो a क्यूब का स्क्वायर
This is simpler, which will become कुछ कुछ कॉमन होंगे. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप फर्दर हैंडल करना जानते हो, इसको हैंडल करना जानते हो. सेम स्टोरी वुड हैपन देयर आल्सो. सेम स्टोरी वुड हैपन देयर आल्सो. ये 9 क्यूब ना देख के आप इसको क्या कह सकते हो, 3 टू द पावर 6. दिस इज x टू द पावर 6 माइनस, तो बेसिकली ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब. और x क्यूब प्लस 3 क्यूब को क्या करोगे, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. देखो इतनी आसानी से कर दिया. अंडरस्टूड? जस्ट बिकॉज यू न्यू हाउ टू हैंडल इट. वन, ये करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये खट 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 होता चला गया. राइट और रॉन्ग? इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट अगेन. मैथ्स के बहुत सारे सवाल डोमिनो इफेक्ट पे बन जाते हैं. एक स्टेप सही, बाकी अपने आप लॉजिकली बिल्ड होगा. पहला दूसरे में किसी को कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ? पहले थर्ड पे देखते हैं. थर्ड को आइडेंटिफाई करना आता है? इट्स अ वेरी सिंपल वन. व्हाट इज इट? इज इट a minus b whole cube? Check it out. Is it? Is it? Yes. Look at it. यहाँ देखो. Y cube minus 3y square into 2 plus 3y into minus 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. समझ में आया? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. क्या है ये? perfect cube, which is a minus b whole cube. So it is basically, देखो ये सब चीजों को अगर तुम लोग नहीं पहचान पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने इस तरीके के सवाल को ज्यादा किया नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हो. इसका मतलब ये है कि आपने उतना अभ्यास नहीं, तो ये सब चीजों को तुरंत आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई एंड सम कांस्टेंट, मतलब ये परफेक्ट क्यूब का कहानी कुछ लग रहा है. किया जा सकता है क्या? मतलब आपको सोचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में. अंडरस्टूड? व्हाट अबाउट दिस? ये आखिरी के 4 को देखोगे तो पहचान जाओगे. ये डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं कर रहा है. क्या हो जाएगा ये? एक्स क्यूब माइनस, इसे अभी पहचान लिया था तुमने. इट्स अ परफेक्ट क्यूब. इट्स अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब माइनस परफेक्ट क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई माइनस 2 का, and what is a cube minus b cube? A minus b into a square plus ab plus b square. So do that. X minus y plus 2 into x square plus y minus 2 का whole square plus xy minus 2x. Handled. Right or wrong? Handled? ठीक है? We have 10 minutes, है ना? Okay. थक तो नहीं गए? थक गए? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए, कितना टाइम लग रहा है बताने में किसके जीरोस क्या है? A fraction of seconds or maybe 10 seconds. कितना टाइम लगेगा इसके जीरोस बताने में? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट वो जो हमने हमारे को 10th क्लास में पॉलिनोमियल के क्लास में पढ़ाया गया है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्यूब के लिए क्या पढ़ाया गया है? एक्स माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस टू टू थिंग्स टेकन अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स टेकन अ टाइम माइनस द प्रोडक्ट. और सारी जगह क्या दिख रहा है? ए बी सी. सो बेसिकली द जीरोस आर ए बी सी. राइट? बेसिक थ्योरी जिसको तुरंत पता होना चाहिए. अगर वो नहीं सोच पा रहा है जो बच्चा, उसके लिए ये सोचने का तरीका है.
क्या है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसके जीरोस क्या है? a और b। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? तो इसके जीरोस क्या होंगे? तो आप कह सकते हो दैट रिजल्ट जो आपने पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसे भी इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हो। अगेन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इसको एक्सपैंड करोगे, यू वुड गेट दिस। सो नाउ यू कैन से द जीरोस आर ओके। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कहां से आ गया? आइडेंटिटी का मतलब है कि पहले मुझे पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या है, उसके बाद क्या होना चाहिए, कैसे ये आ रहा है, और फिर क्या पता होना चाहिए, देखना आना चाहिए, एप्लीकेशन। आप लोग सबको ये आइडेंटिटी पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। वॉट इज इट? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। वेरी गुड, ऐसा तोते की तरह रटा होना चाहिए। लेकिन इसका प्रूफ कितने को पता है? इसका प्रूफ कितने को पता है? नहीं। चलो, आज मैं एक बड़ा ही एलिगेंट तरीका आपको बताने वाला हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो बच्चे वही होते हैं जो जो अगर तुम जैसे आईआईटी की तैयारी करोगे तो जो टॉप 100 टॉप 500 वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो इन सब एस्पेक्ट्स को समझते हैं और जानते हैं। लेकिन ये एस्पेक्ट्स इतना आसान है कि अगर दिखाया जाए तो आप कोई भी समझ सकता है। तो यही हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग इस सब चीजों की अभ्यास करें और सही डायरेक्शन में पहुंचे, है ना? तो चलो, ये सवाल आपके सामने रखा गया, बट लेट मी गिव यू बेटर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो क्या है? यू डोंट नीड माई हेल्प टू आंसर इट। If px is equal to x cube minus a plus b plus c x square plus ab plus bc plus ca into x minus abc, find the value of, पहले का आंसर क्या होगा? क्या abc इसके जीरोस हैं? तो क्या a पुट करने से जीरो हो जाएगा? देखो, पहला एक्सप्रेशन a पुट करने से आता है क्या? x के बदले a डालोगे तो यही आएगा क्या? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। एवरीवन अग्रीज विद दैट? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा? जीरो। तो यू, मैं नहीं कह रहा, तुम ही कह रहे हो कि सर दिस इज इक्वल टू जीरो। राइट और रॉन्ग? प्रूव हो गया। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? हमें तलाश है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं। तो उधर क्या चला जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। हो गया प्रूफ? मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया है। राइट और रॉन्ग? सिंपल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। एक्चुअली दिमाग लगाना पड़ा, मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ा। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपने क्या किया? जस्ट प्लग इन किया, अच्छा यही तो मतलब होता है, और तीनों को जोड़ा तो अरे यही तो होता है, एंड यू गॉट योर आंसर। राइट और रॉन्ग? ओके, सो नाउ यू कैन फैक्टराइज देम। नाउ यू कैन, सो लेट्स डू इट। दिस इज द लास्ट स्लाइड। आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में वहां से शुरू करेंगे, एंड देन विल गो फर्दर, क्योंकि फैक्टराइजेशन की दो, एक क्लास तो मिनिमम और होगी, दो भी हो सकती है, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपका ना पूरा फंडामेंटल्स बना रहा है। वंस यू नो फैक्टराइजेशंस, you would be able to handle a lot of things. ओके, ठीक है, ये तो आ गया। इसका रिजल्ट सबको तोते की तरह रट चुका है ना? क्या इसको पहचान पा रहे हो? यहां पे देखो, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस टू सी का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस टू सी। तो जहां जहां पे आपको इस फॉर्मूले पे प्लस सी दिख रहा है, वहां वहां पे क्या डालना है? माइनस टू सी, एंड यू वुड बी एबल टू फैक्टराइज, राइट?
इसको पहचान पा रहे हो? 2x का होल क्यूब प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 into 2x into माइनस वाई into z. You would be able to handle it? जहां जहां पे आपको a दिख रहा है वहां पे 2x डालना है, जहां पे b दिख रहा है वहां पे माइनस वाई डालना है, और जहां पे c दिख रहा है वहां पे z डालना है. You would be able to get your answer. And how about this? 2a का होल क्यूब प्लस में देखने की कोशिश करो. ओके, आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, लेकिन जस्ट अ सेक, आई हैव स्टिल मिनट्स, 5 to 3 minutes. ओके, देखो क्या है कि आपके पास जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स की शीट है ना, उसमें मेरे 2 पार्ट रह गए आज का, बट ये 2 पार्ट आप कोशिश करना घर पे. सो विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास. जो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस एन एंड ओ, बट न्यू शीट वुड बी गिव बट न्यू शीट वुड बी गिवन टू यू. 1 मिनट, इतनी बेचैनी कहां से आ जाती है? ओके, तो आज की क्लास में ये जो शीट है, आप रियलाइज करोगे कि अगर मैं ये क्लास गलती से मिस कर जाता और ये शीट अगर होता तो भी अच्छा खासा समझ जाता अगर इसको फॉलो करता. लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे को बैठना मुश्किल होता है. हम बैठ नहीं पाते किताबों के साथ, नोटबुक के साथ, चेयर पे. जैसे अभी देखा, जैसे सब लोग, अगर आपको, लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जाम कॉल्ड आईआईटी जेई, जहां से लोग आईआईटी में जाते हैं. वो एग्जाम कितने घंटे का होता है पता है? 6 घंटे का. 3 घंटे की एक सीटिंग, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे की सिटिंग. और वो इंडिया नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम. और सिर्फ बैठना नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि वो 3-6 घंटा लोगों को कम लगता है. क्यों? सवाल नहीं, सिटिंग तो 3 घंटे की एक सिटिंग, 3 घंटे. बच्चों को टाइम की कमी हो जाती है क्योंकि सवाल इस लेवल के आते हैं. और जो बच्चा पढ़ रहा था बोलता है कि यार 1 घंटा और मिलता ना तो मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में होता. तो आप समझने की कोशिश करो, सिर्फ बैठना उद्देश्य नहीं है, एक्टिवली इंगेज होना. और उस लेवल का एंगेजमेंट की वक्त कम लगने लगे. वक्त. और ये चीज कैसे बिल्ड होती है? ऐसा थोड़ी कि जिस दिन आईटी का एग्जाम देखो उस दिन ये आदत आएगी. यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग नाउ. अभ्यास करना, बैठना, तभी तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जा पाओगे. मेरा आखिरी सवाल, व्हाई डू यू वांट टू गो टू द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री? व्हाई एनीवन शुड फाइट टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, किसी भी स्ट्रीम का? प्लेसमेंट कह रहा है एक बच्चा, और अपॉर्चुनिटी कह रहा है, और नॉलेज कह रहा है, और इन्वायरमेंट, स्किल्स. एक्चुअली क्या है, आजकल काफी चीजें डेमोक्रेटाइज हो गई है. तो नॉलेज, आप नॉलेज क्या, आप तो बैठे बैठे एमआईटी और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं. तो नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द अमेजिंग प्रोफेसर्स फ्रॉम द comfort of your house. That is also not a problem. So knowledge professor is not the criteria to get into the best college. Why one should fight tooth and nail to get into the best college? प्लेसमेंट भी आजकल हो जाता है. अगर आपका स्किल्स ठीक है तो आप प्लेसमेंट पा जाते हो. थिंक ऑफ आईआईटी जेई का ही एग्जाम्पल लेते हैं. कितने बच्चे बैठते हैं आईआईटी के एग्जाम में? 14 से 15 लाख बच्चे. और आप लोग जब दे रहोगे तो प्रोबेबली 18 से 20 लाख. ऐसे ही बढ़ता है ना परसेंटेज, ग्रोथ ऐसे ही होता है ना. लेट से एज्यूम 15 लाख ही है. और कितने सीट्स होते हैं आईआईटी में? 17,000. लेकिन उसमें नए आईआईटी, पुराने आईआईटी सब हैं. और हर आईआईटी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. और अगर मैं बेस्ट आईआईटी की बात करूं तो यू कैन से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, है ना. और उसके ब्रांच में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस. आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे जाते हैं? कैलकुलेशन आसान करने के लिए 150 मान लेते हैं. कितना? 150.
15 लाख का 10% क्या होता है? 1.5 लाख। और 1.5 लाख का 10% क्या होता है? 15,000। मतलब 15 लाख का 1% क्या होता है? 15,000। 15,000 का 10% क्या होता है? 1500। और उसका 10% क्या होता है? 150। मतलब 0.01%। मतलब 99.99% के बच्चों से ऊपर रहना पड़ेगा टू गेट इनटू दैट स्पेस। व्हाई? तो कहीं ना कहीं तुम उन बच्चों के साथ, लेट्स से उन 100-150 बच्चों के साथ तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल गया बैठने का, कोई और तरीका है उनके साथ बैठने का 4 साल? कोई और तरीका तो नहीं है। उन 150 लोगों के साथ तुम बैठोगे जिसमें से तुम भी वन ऑफ देम होगे। तो वहां पे जो आइडियाज डिस्कशन होंगे, वहां पे जो इकोसिस्टम पे बात होगी, जैसे वहां के बच्चे बात करेंगे स्टार्टअप्स बिल्ड करनी, वहां के बच्चे बात करेंगे कि यार उस नोबेल लॉरिएट का वर्क मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उससे कम्युनिकेशन में रहता हूँ, मुझे उसका वर्क उसकी टीम में जाना है। वहाँ के बच्चे बात करेंगे कि मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इस एरिया में काम करने जाना है। वहाँ के बच्चे बात करेंगे कि यार मुझे ना, मैंने लास्ट ईयर न्यूज़ पे पढ़ा था कि क्वांटम ट्रेडिंग के की कंपनी आई थी और 5 करोड़ का पैकेज दी थी। मुझे वो पैकेज उठाना है। 22 साल का लड़का 5 करोड़ का पैकेज, कैन यू थिंक इमेजिन? मतलब कहीं न कहीं आप उस इकोसिस्टम में जाके बात कर रहे होगे। सो दैट इज़ व्हाई वन शुड फाइट टूथ एंड नेल टू गेट इंटो दोज़ कॉलेजेस, और उसकी शुरुआत होती है यहाँ से। आप जो अब करते हो। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, स्टार्ट स्लो बट बी कंसिस्टेंट। अगर ये 2 चीज़ फॉलो करोगे तो यू वुड इवेंचुअली सी कि मज़ा आने लग गया है इस प्रोसेस में। ये जो क्लास है बहुत ही ब्रीज़ ऑफ एयर लगने लगी है। उसके बाद यू वुड बी देयर। तो ये जो 15 लाख का 0.01% वो समझ में नहीं आएगा। तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा कि परसेंटेज क्या होता है इन टर्म्स ऑफ दैट। तुम्हारे को समझ में आएगा यार, ये फैक्टराइजेशन या अलजेब्रा या कैलकुलस या मैकेनिक्स कितना मज़ेदार है। इट गिव्स मी लॉट ऑफ किक, क्योंकि क्लास में कोई बच्चा नहीं हैंडल कर पाता है लेकिन मैं देख पाता हूँ वो प्रोसेस। है ना अक्षत, जैसे तुमने एक सॉल्यूशन सॉल्व किया है ना? तुम भी सेक्शन ए में हो, है ना? वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर लेट्स वाइंड अप द क्लास, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन ए एवरीवन लीव।